लॉर्ड यीशु मसीह में हम प्रिय विश्वासी भाई बहनों के लिए को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम आपसे इस मिल पा रहे हैं, कि परमेश्वर हम लोगों को ये शुभ दिन दिया कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हम विश्वासियों को अपना वचन दिया है कि हम उसमें बने रहें। और इस वक्त हम परमेश्वर के वचन के पर चलते हैं, जो आज हम लोगों को इस विशेष महत्वपूर्ण बातों को वो हमें बताना चाहता है। विशेष करके जब हम लोग इस पेंडेमिक के समय में मनुष्य अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है कोरोना के कारण, और मनुष्य अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है, उन्हें आज परमेश्वर के बड़े आवश्यकता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे संकट के समय परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लें, क्योंकि हम जानते हैं ये समय अंत का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम उस वचनों को पढ़ें और उस बातों को जाने जो तू चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा सावधान करता है हमें। आज का ठहराया हुआ वचन है मरकुस रचित सुसमाचार 13 का 32 और 33। मरकुस रचित सुसमाचार 13 का 32 और 33 में हम देखते हैं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आएगा। आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा एक बहुत बड़ी बातों को यहाँ दिखाया है, जो हमारे के मनुष्य के जीवन में, विशेषकर विश्वासियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जब हम लोग इस वक्त पेंडेमिक के समय में हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, और हम जानते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमें जगा रहा है। उस घड़ी और उस समय को जब हम ध्यान करेंगे तो इसमें परमेश्वर एक विशेष घड़ी के बारे में बता रहा है। वो विशेष बातों को रखा है कि हम इस अंत के घड़ी में, जब परमेश्वर ने अपने निर्धारित समय के द्वारा मनुष्य के जीवन में हर बातों का एक समय दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि उसने मनुष्यों को, जैसा इब्रानियों की पत्री 9 का 27 में लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, इस तरह हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने निर्धारित समय पर मनुष्यों को सृष्टि के आरंभ से ही अपने डिवाइन प्लान के द्वारा मनुष्य के समय को निर्धारित किया है। मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय करना परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। और जब हम इस समय परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हैं तो परमेश्वर बोलता है जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये समय अंत का घड़ी है, जब यीशु मसीह अपने समय को बता रहा है। हम फिर से देखते हैं इब्रानियों 10 में हम देखते हैं, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा उसके वचन के अनुसार। इब्रानियों 10 का में हम लोग देखते हैं कि वो 30 में कहता है कि वो अपने लोगों का न्याय करेगा। इसलिए आइए, हम विश्वासियों को बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे समय जब प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन बहुत ही निकट है, और वो नहीं चाहता कि हम विनाश को प्राप्त, वो नहीं चाहता कि मनुष्य आज इस संकट के समय अपने आप को समस्या में से उलझे रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा आज़ाद हों, वचन के द्वारा परिस्थितियों में जय पाए। जैसा कि फिर से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आगाह करता है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 10 का 37 में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा विश्वासियों को विशेष करके ये अपने वचन के द्वारा आगाह करता है कि बहुत ही कम समय रह गया है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में का न्याय करने के लिए आने वाला है, और वो अपने धर्मी जन को
जीवित रखना चाहता है, बचाना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। जबकि आज इसके लिए परमेश्वर, हम लोग मरकुस में भी देखते हैं कि उसने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वह घड़ी उस समय को न स्वर्गदूत जानते हैं न पुत्र जानता है, कोई भी नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों को सावधान करता है, चेतावनी देता है कि हम उस घड़ी को के लिए तैयारी करें कि हम ऐसा ना हो कि हम दूसरों के समान सोते हुए रहें। जैसा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा फिर से ये आगाह करता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ और तुम्हारे कामों का फल दूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 में हम लोग देखते हैं कि वो अपने वचन के द्वारा बार बार, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हम जानते हैं मनुष्य का जीवन परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण है। वही हमारे के जीवन का अल्फा और ओमेगा है, वही हमारा उद्धार करता है। उसने हमारे प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान देके हमें छुटकारा दे दिया है और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और आज भी वो जीवित है और अपने विश्वास के वचन के द्वारा हम लोगों को अपने विश्वास में बनाए रखना चाहता है ताकि हम उस मृत्यु के आग में ना जाएं। परमेश्वर हम लोगों को फिर अपने वचन के द्वारा कहता है, रोमी 13 का 14 में हम देखते हैं कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर उन बातों को दिखाता है कि हमें सतर्क रहना है, जागते रहना है। इब्रानी इफिसियों 5 में भी हम देखते हैं, उसने कहा है, हे सब सोने वालों जाग, मुर्दों में से जी उठो तो परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर चमकेगा। परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने विश्वासियों को दिया है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। जब तक हम सोए रहेंगे तब हमको वो वचन का प्रकाशन प्राप्त नहीं होगा और परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशन के द्वारा ही हमारे को जगाता है कि हम जागते रहें, सोते हुए ना रहें। जैसा कि थिस्सलुनीके के पत्री में भी लिखा है कि अंत के समय में ऐसा ना हो कि हम सोते हुए पाए जाएं, वरन हम जागते और सावधान रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हर एक वचन में परमेश्वर उन बातों को आगाह करता है। ये आज की बात के लिए ही परमेश्वर ने इस बड़े बातों को प्रतिज्ञा दिया, आज्ञा देता है। हम जब देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 21 में, वरन द्वार ही पर है और वो समय बहुत निकट है। और इस तरह से देखते हैं कि देखो तो यह जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर अपने चेलों के साथ बातें कर रहा था तो इन बातों को यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोग को चिताता है। चेलों को जिस तरह उसने चिताया कि सावधान रहो, किसी के भरमाने पर ना आना, परंतु सावधान रहने के लिए कहता है कि बहुत से लोग आके कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ। और उस अंत की घड़ी में जो कठिन समय, जब यीशु मसीह आने के पहले संकट का समय होगा, हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने दानिएल की पुस्तक में इस बातों को बहुत ही बखूबी से प्रकटीकरण किया है कि अंत के दिन में 7.5 साल का आने का जो संकट है, पहले 3 साल में हुए संकट क्लेश का समय होगा और बाद वाले 3.5 साल, बाद वाले 3 साल को महासंकट का समय होगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम विश्वासी लोग परमेश्वर के से दूर चले जाएं। परमेश्वर के सामने हम लोगों को ये मौका दिया है। फिर हम देखते हैं वचन में किस तरह प्रभु इफिसियों की पत्री में भी हमें फिर से आगाह करता है। 5 में हम लोग देखते हैं कि हे सब, इफिसियों की पत्री 5 में, और उसमें लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जब इन बातों को देखते हैं तो परमेश्वर बार बार बोल रहा है हमें उस समय को जो व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम उस बातों को बहुमूल्य, परमेश्वर हम लोग को बहुत बहुमूल्य समय दिया है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का
समय को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया उस समय से अब तक हम तक उद्धार हो जाना चाहिए। परमेश्वर हमारे को अपनी पहचान में हर दिन बढ़ाता है। हम चाहते हैं कि आज हम विश्वासी भाई उनके वचन के द्वारा ही बचाव है, उनके वचन के द्वारा ही आज हम लोग अंत के दिनों में परमेश्वर के लिए तैयारी करें। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आए और हम छूट जाएं, क्योंकि अगर हम सोते रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहता है कि अगर कलीसिया सोई हुई रहेगी, अगर कलीसिया में वो जागरूक करना चाहता है। हम जानते हैं कलीसिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 प्रकार के विश्वासियों को हम पाते हैं। पहला, परमेश्वर के वचन के प्रति जागरूक रहना, जो सदा अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं, वे सदा अपने समय के अनुसार सजग रहते हैं। और दूसरे नंबर में जो जानबूझकर इस परमेश्वर के वचन के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर को अपना सही स्थान नहीं देते। संकट के समय भी वे अपने मनमानी जीते, अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं। उनका कहना रहता है, वे कहते हैं अरे यीशु मसीह आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए भी एक चेतावनी देता है कि ये सब सोने वाले जाग, मुर्दों में से उठ। और तीसरा है जो अनजान है, जो आज परमेश्वर के वचन से नहीं अवगत हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते कि वो आज भी हमारे बीच में जीवित है। वो अपने वचन के द्वारा लोगों को जगा रहा है कि अब समय अवसर को बहुमूल्य समझो, नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई। अंत के दिन में कठिन समय आएंगे जब हम लोग इन तरह के चिन्हों को देखते हैं कि महामारियाँ चल रही है, देश में लड़ाइयाँ चल रही है, अकाल हो रहे हैं और हर तरह की संसार में लोग एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से अपने आप को परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पित करें। इसलिए अगर हम आज उनके वचनों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो इसका परिणाम भी मनुष्य को झेलना पड़ेगा, जो हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में ही और 10 में, जैसा कि हम लिखे हैं, परमेश्वर बोलता है और 25 और 26 में पढ़ते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर यहाँ पर उस वचनों को बता रहे हैं कि आज विश्वासियों को एक झुंड में रहना है, एक फेलोशिप में रहना है, परमेश्वर की संगति में, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, जहाँ परमेश्वर अपने वचनों से हमारे के हृदय में बातें करता है और हम लोगों को एक नई रास्ता दिखाता है। और यदि आज हम उसके वचन के प्रति जागरूक नहीं रहे तो 26 में जैसा लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो आज हमें सोच लेना है, 29 में जैसा लिखा, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराएगा था पवित्र जाना। आज कहने का अर्थ है परमेश्वर के वचन के प्रति वो जागरूक नहीं है और सच्चाई को जानबूझकर जानते हुए भी वे उस सच्चाई को स्वीकारते नहीं और अपने जीवन में उस संसार की बातों में उलझे रहते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं। आज उन्हें वचन का प्रकाशन नहीं है, दर्शन नहीं है, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर हर एक विश्वासियों को अपने लिए एक मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर और नाशवान है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य पर इतना हुआ है कि आज हम उससे प्रेम कर सकते हैं। पहले उसने हमसे प्रेम किया
और तब हम परमेश्वर के प्रेम से वो हमें भरना चाहता है, अपने बाहों में संभालना चाहता है, अपने आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रखता है। आइए हम उस बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि आज भी ये मौका हम अपने हाथों से खोने न दें। आज भी हम उस स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयारी करें, उस विश्वास योग्यता के साथ आज्ञाकारी होकर उसके वचनों के मानने में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते और उस पर चलते हैं, क्योंकि समय निकट है। और इस समय परमेश्वर अपने समय का बहुत पक्का है। उसने सृष्टि की भी रचना अपने समय के पक्का, अपनी सृष्टि की रचना भी उसने अपने ठहराए हुए निर्धारित समय पर किया। और यीशु मसीह को भी अपने समय के अनुसार धरती में लाया। और जैसा कि गलती 4:4 में देखे, समय के पूरा होने पर यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लेकर आया और हमारे के पापों के प्रायश्चित के लिए इस धरती पर आया और हमारे लिए एक बड़ा बलिदान दिया और जी उठा मृतकों में से, और हम लोगों को आज भी छुटकारा मिलता है। आज भी वो हमारे के मन के दरवाजे को खटखटा रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा मैं उसमें प्रवेश करूँगा। और सचमुच में वो हमारे को ये मौका दिया कि मैं ही द्वार हूँ, जो कोई इसे प्रवेश करेगा, आया जाया करेगा, उद्धार पाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम अपने आप को जांचें, परखें कि हम विश्वासी को झुंड में से किस श्रेणी में आते हैं। क्या आज हम जगे हैं या सोए हुए हैं? क्या आज हम उनके वचन पर चलते हैं या उस सच्चाई को से इनकार करते हैं अपने आप को? यदि ऐसा करते हैं तो आज भी हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति मन फिराएं और परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर हमारा जीवन का रक्षक है, उद्धार करता है, और उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि वो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति जाने, जैसा तिमोथी में लिखा है, 1 तिमोथी 2:3 में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सबों को परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके वचन में बने रहें। इसलिए फिर से मैं चाहती हूँ अंतिम प्रार्थना करके हम इन बातों को परमेश्वर के सामने रखें कि हर एक सुनने वाले श्रोतागणों के हृदय छिदे जाएं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर जीवित वचन के लिए, जो आपने अंत के समय में मनुष्य के लिए जागते और प्रार्थना करने के लिए एक आगाह किया है, सावधान किया है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करें। हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करना अति आवश्यक है। प्रभु, हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हर घर, हर एक घुटना टिकेगी। ये पवित्र आत्मा, आज तो हर एक को ये मौका दिया है कि हमारी आंखों को खोलना चाहता है कि हम नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है, हम यूं ही सोते हुए ना रहें। पवित्र आत्मा, तो हमारे एक की सहायता कर, हर एक के मनों में प्रभु एक बड़े बातों को तू दिया है प्रभु, कि आज से लेके आगे तक, जब तक तू ना आए तब तक हम मसीह में बढ़ते जाएं। मैं घटूं तू बढ़े प्रभु, और तेरे राज्य में एक तैयारी को दे। जैसे आज हमारे बत्ती में तेल रहने अति आवश्यक है, उन कुंवारियों के समान जो अपने दूल्हे के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख कुंवारियों ने यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी की, उसी तरह आज हम कलीसिया के विश्वासियों के लिए भी ये मौका है कि हम अपने बत्ती में तेल दें, वचन का अभिषेक ले, प्रकाशन ले, दर्शन ले और परमेश्वर के आत्मा के चलाए पर चले, क्योंकि हम उसकी संतान, उसकी भेड़ें हैं, उसका शब्द सुनते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। हर घर को प्रभु तू अपने अनुग्रह से भर ले, हर एक को तू अपने वचन में ले आ, और प्रभु हर दिन तू अपने वचन के द्वारा आशीषित कर। सारी आदर, महिमा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को मिले, और शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह।